हैरल्ड की बैंगनी पेंसिल। क्रॉकरिट जॉनसन। हैरल्ड के पास एक मोटी पेंसिल है जिससे वह जो चाहे बना सकता है। वह सड़क बनाता है, उस पर घूमता है, वह नाव की सैर करता है, पहाड़ी पर चढ़ता है और फिसलता है। गिरते गिरते वह एक गुब्बारा बनाता है, घूमते फिरते वह खो जाता है। फिर वह अपना घर कैसे खोजता है, पढ़िए इस अनूठी कहानी में। एक शाम हैरल्ड काफ़ी देर सोचता रहा। फिर उसने बाहर चांदनी रात में घूमने जाने का निश्चय किया। बाहर चांद नहीं था और हैरल्ड को घूमने के लिए चांद की रोशनी की ज़रूरत थी। फिर उसे चलने के लिए एक सड़क भी चाहिए थी। वह खो न जाए इसीलिए उसने अपनी पेंसिल से एक लंबी लाइन बनाई। फिर वह अपनी मोटी पेंसिल लेकर टहलने निकला, पर रास्ता एकदम सीधा चलता चला जा रहा था, इसीलिए हैरल्ड एक पगडंडी की ओर मुड़ा। फिर उसने पगडंडी को छोड़ एक खेत को पार किया। चांद भी उसके साथ साथ चला। जैसा कि हैरल्ड को उम्मीद थी, वह रास्ता उसे एक जंगल की ओर ले गया। हैरल्ड घने जंगल में खोना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने एक छोटा सा जंगल बनाया जिसमें सिर्फ एक पेड़ था। वह पेड़ सेब का था। पकने के बाद सेब बहुत स्वादिष्ट होंगे, हैरल्ड ने सोचा। सेबों की हिफाजत करने के लिए हैरल्ड ने एक डरावना ड्रैगन बनाया। वह ड्रैगन वाकई में बहुत भयानक था। ड्रैगन को देखकर हैरल्ड भी डर गया। डर से उसके हाथ की पेंसिल थरथराने लगी। उसे समझ में आया कि वह पानी में डूब रहा है। तब तक हैरल्ड महासागर में डुबकी लगा रहा था। हैरल्ड ने फौरन सोचा। उसने एक छोटी सी नाव बनाई और उसमें चढ़ गया। फिर उसने नाव में पाल लगाई। चांद भी उसके साथ साथ तैरता रहा। काफ़ी देर तैरने के बाद हैरल्ड की नाव बिना किसी परेशानी के तट पर जा पहुंची। वह समुद्र के तट पर उतरकर सोचने लगा कि वह अब कहाँ है। समुद्र के तट को देख हैरल्ड को पिकनिक की याद आई। पिकनिक की याद आते ही उसके पेट में चूहे कूदने लगे। फिर उसने पिकनिक के पकवान बनाए। हर थाली मिठाइयों से भरी थी। 9 थालियां हैरल्ड की मनपसंद मिठाइयों से भरी थी। हैरल्ड ने जमकर खाया, फिर भी बहुत सी मिठाई बच गई। इतनी स्वादिष्ट मिठाई बेकार हो, ये हैरल्ड को अच्छा नहीं लगा। इसीलिए हैरल्ड ने एक भूखा हिरन और एक शाही बनाकर उन्हें मिठाई चट करने को लगाया। वह अब कहाँ है यह जानने के लिए हैरल्ड एक टीले पर चढ़ा। हैरल्ड को पता था कि वह जितना ऊंचा चढ़ेगा उतना ही दूर तक देख पाएगा, इसीलिए उसने टीले को एक पहाड़ी बनाया। उसे लगा कि बहुत ऊंचाई से वह अपने घर के बेडरूम की खिड़की को देख पाएगा। हैरल्ड अब थक गया था और उसे अब नींद भी आ रही थी। कितना अच्छा हो अगर पहाड़ी के ऊपर से उसे बेडरूम की खिड़की दिख जाए। पर पहाड़ी की चोटी से नीचे देखते हुए हैरल्ड फिसल गया। पहाड़ी के उस पार कुछ भी नहीं था। हैरल्ड हवा में नीचे तक गिरने लगा, परंतु भाग्यवश हैरल्ड ने अपनी अक्ल का उपयोग किया। वह हाथ में अभी भी मोटी पेंसिल पकड़े था। उसने पेंसिल से हवा का गुब्बारा बनाया और उससे लटक गया। हैरल्ड ने गुब्बारे के नीचे खड़े होने के लिए एक टोकरी बनाई। उसे इतनी ऊंचाई से बहुत कुछ दिखाई दे रहा था, परंतु घर की खिड़की अभी भी नदारद थी। इसीलिए हैरल्ड ने एक घर बनाया, उसमें कई खिड़कियां थीं। फिर उसने हवा के गुब्बारे को घर के सामने घास के मैदान में सुरक्षित उतारा, परंतु इस घर की खिड़कियां उसके घर की खिड़कियों से बिल्कुल अलग थी। हैरल्ड अपनी खिड़की के बारे में सोचने लगा। उसने पास खड़े पुलिसमैन से पूछा,
जिस ओर हैरल्ड जा रहा था उसी ओर पुलिसमैन ने उसे जाने की सलाह दी। फिर भी हैरल्ड ने पुलिसमैन का शुक्रिया अदा किया। उसे तमाम खिड़कियां दिखाई दी, पर उसमें से एक भी खिड़की उसकी अपनी नहीं थी। उसकी खिड़की कहाँ हो सकती थी, हैरल्ड सोचने लगा। उसे याद आया कि उसके बेडरूम की खिड़की हमेशा चांद के पास होती थी। उसकी खिड़की चांद के चारों ओर एक फ्रेम जैसा बनाती थी। फिर हैरल्ड चांद के साथ साथ चलने लगा। काश वह इस वक्त अपने बेडरूम में होता। तभी अचानक हैरल्ड को याद आया। उसने कुछ खिड़कियां बनाई। फिर उसने खिड़कियों से भरी एक बड़ी इमारत बनाई। उसने बहुत सारी ऊंची इमारतें बनाई और उनको खिड़कियों से भरा। उसने खिड़कियों से पूरे शहर को भर दिया। फिर हैरल्ड ने अपना पलंग बनाया। फिर उसने रजाई बनाई और उसे ओढ़कर लेट गया। उसकी मोटी पेंसिल जमीन पर गिर पड़ी। फिर हैरल्ड को गहरी नींद आ गई।